हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, उनकी डीप फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके, और रूम्स रीडिंग होगी। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे रेजोनेट हो जाती है। आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग देखी जाए आपको लेके, तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपको लेके पॉजिटिव है। स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। क्योंकि जब भी वो अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, जब भी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी बातें, आपकी यादें, या फिर आपके द्वारा किया गया उनका ध्यान, मेडिटेशन, या फिर मैनिफेस्ट, इस टाइप की जो अगर आपने करी है आपके पार्टनर के लिए, तो उन्हीं का असर आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा है, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। वो नहीं चाहकर भी, जैसे कई बार उनको ऐसा लगता हो कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे मेरी लाइफ में फोकस करना है, जो छूट गया उसे जाने दो, अब आगे ध्यान करो। उनको भी पता है, देखो उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत गलतियाँ करी है। उनको भी ये चीज़ें फील होती है कि उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत गलती करी है, उनकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है, चेंजेस आया है, बदलाव आया है। और इसी कारण से उनको लगता है कि ठीक है, जो स्थिति जहाँ है वहीं पर रहने दो और अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ो। क्योंकि देखो, पीछे भी वो आएंगे तो क्या मुँह लेके आएंगे, क्योंकि गलती तो देखो उन्होंने करी है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, और ये आपके पार्टनर भी अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसके कारण से पीछे आने के लिए उनको 100 बार सोचना पड़ता है। और इसीलिए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हैं, लेकिन जब जब वो कदम आगे बढ़ाते हैं, जब जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, या फिर उनकी सिटी से बाहर करियर को लेके, काम को लेके जाना चाहते हैं, तो बढ़ते कदम उनके रुक जाते हैं। और ये जो असर हो रहा है, ये आपके मैनिफेस्ट का असर हो रहा है, या फिर आपने जो डिवाइन से सच्चे दिल से कभी प्रार्थना करी थी, उनका असर हो रहा है, जिसके कारण से वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। और देख लेते हैं, प्लीज ध्यान है मेरी व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। बहुत ज़्यादा अकेलापन कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा ये समझ रहे हैं कि जैसे उनका कोई भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ जिम्मेदारियां होती है जिनको पूरी करनी ही पड़ती है, चाहे मन हो या नहीं हो। अगर ये देखा जाए कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे उनकी लाइफ में सब कुछ है, तो वो नहीं है। वो कौन सा सॉन्ग है वो, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी देखूँ तू है। वही चीज़ है कि भले ही आप उनके साथ नहीं हो, लेकिन वो हर पल हर जगह आपको फील करते हैं, आपको महसूस करते हैं। हज़ारों की भीड़ में, महफिल में, शादी में, दोस्तों की पार्टी में जब भी जाते हैं, तो वो वहाँ रहकर भी उनके साथ नहीं रह पाते हैं। तब भी उनके थॉट्स, उनके दिमाग में सोच विचार सब आप ही के चलते रहते हैं। और इसीलिए ये वाला सॉन्ग भी रीडिंग में निकल के आया ही है। मुझे एकदम से क्लिक हुआ ये वाला सॉन्ग कि ये एकदम फिट हो सकता है, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। तो यही स्थिति अभी आपके पार्टनर की भी चल रही है। अगेन 5 नंबर जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन होने वाला है। और यही परिवर्तन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये क्या मेरे लिए अच्छे के लिए है या मेरे बुरे के लिए है। ये इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो ये चीज़ें नहीं जानते हैं। जैसे आप जानते हो ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, डिवाइन गाइडेंस जर्नी क्या होती है, और कार्मिक रिलेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप जानते हो। मैनिफेस्ट क्या होता है, कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, हीलिंग क्या होती है, कैसे पार्टनर को हील किया जाता है, कैसे खुद को हील किया जाता है, कैसे डिवाइन से कनेक्ट होना है, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। क्योंकि आप टेरोट कार्ड से जुड़े हुए हो, आप टेरोट रीडिंग से जुड़े हुए हो, इसीलिए ये सारी बातें आप जानते हो, आप समझते हो। लेकिन वो नहीं समझते हैं। वो पहली बात तो इन चीज़ों पे बिलीव करते ही नहीं हैं। और अगर कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अगर धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, और वो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं,
तो बात वहीं आ जाती है कि उनको ये चीज़ बताएगा कौन कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सिचुएशन क्यों आ रही है। ये अगर आप जाके उनको बताओगे तो वो मानेंगे ही नहीं इस बात को। वो अपनी ही बात मानेंगे कि नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो उनकी लाइफ में हो रहा है ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या जो मेरी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसका आगे का रास्ता क्या होगा या आगे की मंजिल क्या होगी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके है पॉजिटिव, लेकिन उनको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अगर बिल्कुल सरल भाषा में अगर बोला जाए तो यही है कि आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव है, उनके थॉट्स हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपके पास आपसे रियूनियन करना चाहते हैं या आपके साथ रिलेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो आपको कमिटमेंट दे, या अगर आपको कमिटमेंट दे तो कैसे दें। आगे की उनको मंजिल समझ नहीं आ रही है, सॉरी, आगे की उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अगर एक बार मान भी लो कि ये हमारी मंजिल है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो भी तो क्लियर होना चाहिए ना। वो उनको दिख ही नहीं रहा है, और वो रास्ता आप उनको दिखा सकते हो, लेकिन कब दिखा सकते हो? जब आपके और आपके पार्टनर का रियूनियन हो जाएगा, उस वक्त आप आपके पार्टनर को रास्ता दिखा सकते हो। दूसरे शब्द में अगर देखा जाए दूसरे तरीके से, तो अगेन 5 नंबर आ गया। देखो, अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए ना, तो आपके मन में थोड़ा सा डाउट चल रहा है। जो मेरे व्यूवर्स है ना, उनके मन में थोड़ा सा डाउट चल रहा है। उनको क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया और लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। देखो, ये सच है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, ये यहाँ तक सच है। लेकिन यह भी सच है कि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में रायता फैला है, या जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आई है, ये कहीं ना कहीं फिक्स था। कहाँ फिक्स था? डिवाइन की डायरी में फिक्स था। उनको पता था कि किसको किसके कर्मों के हिसाब से कितना दुख, कितना दर्द देना है, कब उनको इसका रिवॉर्ड देना है, कब उनको इस जर्नी में आगे लेके जाना है। देखो, अब ये इस बात से आप नहीं नकार सकते हो कि बहुत से मेरे व्यूवर्स को ये चीज़ें फील होने लग गई है कि हम किसी जर्नी में हैं, हमारे साइड डिवाइन है। उनको कभी ना कभी कोई ऐसा कनेक्शन फील हो जाता है डिवाइन से, या फिर कुछ ऐसे चमत्कार से फील होते होंगे, या फिर अचानक से जो सपने में आता है वही उनके साथ हो जाता होगा, या फिर उनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, या फिर उनको एक रास्ता मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो कुछ भी सिचुएशन हुई है, ये इस बात को साबित करती है आपके लिए कि आप किसी जर्नी में हो, और इस बात पे आप बिलीव भी करते हैं। लेकिन बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे भी है जो अभी तक इन चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं। जो इन चीज़ों को समझ गए हैं वो अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, लेकिन जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं वो अभी वहीं राउंड टू राउंड वहीं घूमे जा रहे हैं। इसीलिए अगर देखा जाए तो आप जो ये इस जर्नी को समझ चुके हैं वो अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए तैयार हो गए हैं। जो नहीं पहुँचे हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं, या जो अभी भी लो एनर्जी में रह रहे हैं, उनसे यही एडवाइस है कि वो भी अपनी इस जर्नी को समझे। जर्नी को मतलब यही नहीं होता कि आपके पार्टनर के साथ आपका क्या रिलेशन है। जर्नी केवल यही नहीं होती है, जर्नी खुद से खुद की भी होती है। कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि हमारी लाइफ में आखिर लिखा क्या है, और जो हमारी लाइफ में दुख तकलीफ आ रही है वो क्यों आ रही है। लेकिन उस समय जब कभी हम किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिलते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे डाउट्स क्लियर करता है, तो हमें हमारी दिशा दिखना स्टार्ट हो जाती है। अब आप बोलोगे कि हमारे पार्टनर हमारे पास आ जाए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारे पार्टनर से प्यार है और हमारा पार्टनर हमको मिल जाए, बस हमें इतना ही चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं जर्नी से, हमें कोई मतलब नहीं है कि डिवाइन हमारे साथ क्या करवाना चाहते हैं, या क्या हमारा जीने का मकसद है, या हमारी सोल हमसे क्या चाहती है। हमें इन कोई भी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे पास आ जाए। लेकिन वो पार्टनर आपके पास तभी आएंगे जब आप अपनी सोल की आवाज़ को सुनोगे,
अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनोगे। जिस तरीके से आपको भूख लगती है तब आप भोजन करते हो, तो आपकी तृप्ति होती है, उसी तरीके से आपकी सोल को भी तृप्ति के लिए आपको कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे जिसके कारण से आपकी सोल को भी तृप्ति हो। और ये होने से क्या होगा कि आपको आपका मकसद मिलेगा। जब आप अपनी राह में आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको आपका पार्टनर भी मिलेगा उसी राह में, क्योंकि आप दोनों को एक ही जगह जाना है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के रास्ते, हाँ रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है, आपको जाना एक ही जगह है, लेकिन चलना पहले स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। जब आप उस राह पे आगे बढ़ोगे तो आपका पार्टनर अपने आप आपको मिल जाएगा। चलो और देख लेते हैं आपके पार्टनर के डीप फीलिंग। देखो, बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि आपके पार्टनर आपको कभी नहीं भूले हैं और ना ही भुला पाएंगे। भला ही वो अभी थर्ड पार्टी में हो, या आपके पार्टनर की शादी किसी से हो गई हो, या फिर आपके पार्टनर भले ही अकेले भी हो, सिंगल भी हो, लेकिन फिर भी उनके दिलो दिमाग से आपके थॉट्स, आपकी यादें कभी भी नहीं निकल सकती है। इसलिए नहीं निकल सकती है क्योंकि आप उनको कंटिन्यू याद करते जा रहे हो। इसके कारण से उनका कनेक्शन टूट नहीं पा रहा है, आपकी एनर्जी उनको भरपूर मिल रही है। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप उनको जो मैनिफेस्ट अलग चीज़ हो गई, जो उनको याद कर रहे हो उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल में करो। अगर कंटिन्यू आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को मिलती रहेगी तो आपके पार्टनर को आपकी कमी महसूस नहीं होगी। उनको आपकी हर चीज़ का, हर दर्द का, हर बातों का एहसास होता रहेगा, जिसके कारण से क्या होगा कि आपके पार्टनर उन सभी चीज़ों को दूर से ही फील करके संतुष्ट हो जाएंगे। वो आप तक आने का नहीं सोचेंगे, या फिर ज़्यादा कह सकते हैं कि उतावले नहीं होंगे आपके पास आने के लिए। इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस भी है कि आप अपनी इस एनर्जी को आपके पार्टनर से कट करो। जब आप आपकी एनर्जी को अपने पार्टनर से कट करोगे, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर तक नहीं पहुंचेगी, तो आपके पार्टनर कहेंगे क्या हुआ भाई, मेरे पार्टनर को कुछ पता ही नहीं चल रहा। तब वो जानकारी लेने के लिए यू टर्न मारेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप मैनिफेस्ट मत करो, मैनिफेस्ट करो, लेकिन लो फील मत करो, उनको याद मत करो। एक याद होता है कि नॉर्मली अपने पार्टनर के बारे में जानकारी, और एक अंदर तड़प तड़प के रोना, दुखी होना, काम में मन नहीं लगाना, कुछ और नहीं करना, लो फील करना, है ना। तो ये इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। रात को सोते वक्त आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे के सो, 30 रात कंटिन्यू आप पॉजिटिव अफर्मेशन दो रात को सोते वक्त, जो भी आप आपकी लाइफ में चाहते हो। जैसे करियर को लेके चाहते हो आप, तो आप क्या बोलोगे कि आपका करियर बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आप आपकी लाइफ में बहुत खुश हो। या जो भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है ना, हो गया है वो काम, ऐसा आपको सोचना है। या फिर बिजनेस में सक्सेस चाहते हो तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया है। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लेके आपको सो जाना है, फिर नेगेटिव थॉट्स आपको दिमाग में नहीं लाने हैं रात को सोते वक्त। अगर आपके पार्टनर के बारे में आप सोचना चाहते हो तो ऐसा सोचो, आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपके पार्टनर और आप दोनों एक साथ रह रहे हो। अगर पति पत्नी हो तो आपके पार्टनर और आप, आपके बच्चे, पूरा हंसी खुशी परिवार है, आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मतलब क्या सोचना है कि वो काम हो चुका है। अपने अपने कंडीशन के हिसाब से आप वो चीज़ें सोच सकते हो। ऐसा आपको 30 रात तक कंटिन्यू करना है, और उसके बाद चीज़ें यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी अपने आप। आपके जो थॉट्स है, आपका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आपकी जो पॉजिटिव अफर्मेशन है, वो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में पहुंच जाएगी। 30 रात के बाद आपको ये चीज़ नहीं करनी है। इससे क्या रिज़ल्ट होगा, इससे रिज़ल्ट ये होगा कि जो चीज़ें आपने सोची है वो काम होने अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, इन चीज़ों में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन काम होगा ज़रूर। ऐसा करके देखना आप। तो आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखी जाए तो आपको लेके पॉजिटिव है,
24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, अकेले रहकर भी आपके साथ रहते हैं, हज़ारों की भीड़ में भी अपने आप को अकेला फील करते हैं, वो उनमें शामिल नहीं हो पाते हैं। ये कह सकते हैं एक झूठी हंसी सी हंसते हैं। तो एनर्जी तो आपके पार्टनर की पॉजिटिव आ रही है, लेकिन कमी मुझे आप में दिख रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और ये जो चीज़ है, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है। किसी पे रेजोनेट होगी, किसी पे नहीं होगी। जिस पे रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। साथ में जो मेरे व्यूवर्स अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो अब अपनी थर्ड लेवल पर जाने की तैयारी करें। डिवाइन आपको अपने आप रास्ते बताएंगे, अपने आप आपको इंट्यूशन से बताएंगे, या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल जाएंगे आपको, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, या फिर आपको दर्शाव होने स्टार्ट हो जाएंगे, सपने आने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखने लग जाएगा कि आपका पाथ क्या है, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स अभी भी लो एनर्जी में चल रहे हैं, उनको अभी बहुत कह सकते हैं कि उनकी जर्नी अभी बहुत लंबी है। अगर वो इसी तरीके से रोने धोने में या लो एनर्जी में रहेंगे तो उनको ये रास्ता पार करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप के लिए अगर गाइडेंस देखी जाए तो यही है कि फ़िलहाल ये मार्च तक का जो समय है, इसके अंदर आपको कोई भी लो एनर्जी में नहीं रहना है, सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। जिन मेरे व्यूवर्स ने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है या मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, वो पूरी तरीके से उन पे फोकस रहे, क्योंकि मार्च के बाद उनको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलने वाले हैं। बहुत से मेरे व्यूवर्स ने मुझसे टैरो कार्ड सीखे हैं, उनके लिए भी अगर गुड न्यूज़ देखी जाए तो उनको भी 3 से 4 महीने के अंदर कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है, या डिवाइन की तरफ से कोई गिफ्ट मिलने वाला है जो उनकी लाइफ को आगे बढ़ाएगा, उनके करियर को एक स्टेबिलिटी देगा, स्थिरता देगा। तो ये मैंने ऑल ओवर एनर्जी बता दी है, आपके पार्टनर की भी बता दी है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कार्ड से। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स क्या करते हैं? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। ओके, पहला ये था, फिर ये निकला है, ठीक है, 4 कार्ड्स निकल गए। देखो ये कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि 3-4 महीने में, आने वाले 3-4 महीने में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपका कोई पुराना दोस्त आपको मिलने वाला है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा, आपका या फिर आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। करियर में अगर कोई करियर से रिलेटेड है तो करियर में सक्सेस मिलने वाली, ऑल ओवर कुछ भी हो आपकी लाइफ में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। डिवाइन की तरफ से आपको ये गिफ्ट है। बहुत टाइम से आप वेटिंग मोड में हो, बहुत टाइम से आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाह रहे हो वो चीज़ें आपको रिसीव होने वाली है। लेकिन आपको साथ में क्या करना है, आपको एक तो अपने बृहस्पति को मजबूत करना है, जिसके लिए आप नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहा सकते हो। हल्दी का चंदन लगाओ, हल्दी का तिलक लगाओ, और हर गुरुवार को आप येलो कलर के ड्रेस पहनो। ये आप करो, जिससे क्या होगी, गुरु की कृपा आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में बरसने लगेगी, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इसमें भी गुरु की एनर्जी निकल के आ रही है कि आप बहुत टाइम से जो वेटिंग मोड पे हो वो आपके काम पूरे होने वाले हैं, लेकिन किसी गुरु का आशीर्वाद आपको लेना ज़रूरी है। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गुरु कहाँ ढूंढने जाऊँ या मुझे कौन से गुरु से मिलना है। नहीं, ये सोचने का काम आपका नहीं है। आप सिर्फ अपने बृहस्पति को मजबूत करो, अपने आप आपको रास्ते मिलेंगे। आपकी लाइफ में जिन्होंने भी चीटिंग करी थी, धोखा दिया था, आपको चोट पहुंचा के गए थे, या फिर कह सकते हैं कि आपको चीट करके गए थे, वही आपकी
लाइफ में अगेन आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलती का एहसास होगा उनको, लेकिन आपको उनके साथ क्या करना है ये आप पे डिपेंड है। आप उनको माफ़ करके उनकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो उनके साथ, या फिर अपनी राह जो आपने चुनी है आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, ये डिपेंड आप पे करता है। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आपको चीट करके गया था वो आपकी लाइफ में अगेन आएगा, वापस आएगा और आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा। आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी एक ग्रोथ होने वाली है। 3-4 महीने का जो समय बताया है मैंने, ये थोड़ा सा हो सकता है कि डिफ़िकल्ट रहे। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये एनर्जी लगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, या बहुत जब मेहनत करती हूँ तब थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन आप अपना काम करते चलो, अपना काम करते चलो, तो कहते हैं ना बंजर ज़मीन में से भी हरियाली उग जाती है, वहाँ बंजर ज़मीन में भी खेती हो जाती है। तो आपको लो फील नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जो मैं काम कर रही हूँ उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, अगर आप सही काम कर रहे हो, अगर आप डिवाइन से जुड़े हुए हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, तो आप आपकी तरफ से जो भी आपकी मेहनत है वो करते रहो। आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ मिलने वाली है और आपकी लाइफ में एक नया सवेरा होने वाला है। तो यही एनर्जी आपके लिए भी निकली है, गाइडेंस भी निकली है आपके लिए, प्लस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग भी निकली है, और प्लस उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, ये भी इस रीडिंग के अंदर आपको बताया गया है। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो लाइक शेयर कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।